पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेमन चूस कैंडी, जहां हम सुनाते हैं 90s के बॉलीवुड के वो किस्से जो या तो भुला दिए गए या फिर कभी बताए ही नहीं गए। और आज की कहानी इतनी खास है कि सुनकर आप कहोगी कि ये तो फिल्म जैसी है, लेकिन भाई ये रियल है। कहानी है उस एक्टर की जो रील में हीरो था लेकिन रियल लाइफ में देश की सरहद पर भी खड़ा मिला, जिसका नाम है नाना पाटेकर। 90s में एक नाम था जो जब भी स्क्रीन पर आता था सबका ध्यान खींच लेता था। सर पाटेकर सर, क्या हुआ सर? मैंने मेरा चेंज मांगा, शी इज गिविंग मी टॉफीज। ना कोई स्टारडम का रखना, ना कोई फैंसी लाइफस्टाइल, बस दमदार एक्टिंग, कड़क डायलॉग और फुल ऑन ईमानदारी। वो क्रांतिवीर में इंसाफ की बात करता था, परिंदा में गैंगस्टर को धूल चटा देता था और प्रहार में एक ऐसा आर्मी मैन बना जिसे देख लोग सलाम कर उठे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रहार फिल्म के बाद नाना सिर्फ एक्टर नहीं, उनके अंदर जो फौजी जागा वो असली जिंदगी में भी सामने आया। याद 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ा था करगिल युद्ध। देश के जवान बर्फीली पहाड़ियों पर दुश्मन से लड़ रहे थे। हर कोई टेंशन में था, डर का माहौल था, लेकिन साथ ही एकता भी थी। पूरे देश ने मिलकर आर्मी को सपोर्ट किया, पर एक शख्स ऐसा था जो सिर्फ चंदे से नहीं बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाकर सीधे एलओसी तक पहुंच गया, और वो थे नाना पाटेकर। या ऐसे पकड़ो, या ऐसे जाओ। क्या? नाना ने उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस से सीधे संपर्क किया और कहा कि मैं आर्मी के साथ रहना चाहता हूँ जमीन पर। सरकार हैरान रह गई। ये कोई फिल्म नहीं थी, ना प्रमोशन का कोई हिस्सा। नाना वाकई एलओसी पर जाना चाहती थी, और हैरानी की बात यह है कि उन्हें स्पेशल परमिशन भी मिली। उन्होंने आर्मी की असली यूनिफॉर्म पहनी, बूट पहने और बॉर्डर पर तैनात जवानों के बीच पहुंच गए। ना मीडिया को बताया, ना सोशल मीडिया था, बस देश के लिए खड़ा हो जाना था। कहते हैं कलाकार को वो रोल निभाना चाहिए जो समाज को कुछ सिखाए, लेकिन नाना ने तो दिखा दिया कि रोल सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं होता। जब उन्होंने प्रहार बनाई थी तो फिल्म से पहले आर्मी ट्रेनिंग ली थी। वो 6 महीने तक इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग कैंप में रहे थे। उनकी चाल, उनकी आंखें, उनकी भाषा, सब में असली जवान की झलक आ गई थी। और करगिल के वक्त जब वो जवान के बीच थे तो किसी ने उन्हें एक्टर नहीं, अपना सीनियर अफसर समझ लिया था। नाना कभी इस बारे में मीडिया में नहीं बोलते, ना किसी अवार्ड शो में इसका जिक्र किया। उनका मानना था कि अगर देश के लिए कुछ किया है तो ढिंढोरा क्यों पीटना। उनकी सादगी, उनका समर्पण उन्हें एक अलहदा मुकाम पर ले गया। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा एक्टर रहा होगा जिसने यूनिफॉर्म सिर्फ पहनी नहीं बल्कि निभाई भी हो, वो भी असली जिंदगी में। उस दौर में जब स्टार्स अपने इमेज पर काम कर रहे थे, तब नाना पाटेकर एलओसी पर खड़े होकर जवानों को खाना बांट रहे थे। उनकी ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद यही वजह है कि वो हीरो ही नहीं, लेजेंड है। उनका ये जज्बा आज भी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। कैसे बताना है तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? नाना कहते हैं कि एक्टर बनने से पहले इंसान बनो, और इंसान बनने से पहले देशभक्त। ये लाइन उन्होंने कभी इंटरव्यू में नहीं बोली थी, लेकिन उनके हर एक्शन में यही भावना दिखती थी। कारगिल युद्ध की जंग में जब देश का हर नागरिक घर पर बैठकर चिंता कर रहा था, तब नाना पाटेकर बर्फ की चोटियों के बीच तैनात जवानों के साथ वक्त बिता रहे थे। ना कैमरा था, ना स्टॉप लाइट, बस एक कलाकार अपने देश के सिपाही के बीच खड़ा था। जब नाना एलओसी पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ जवानों से मिलना ही नहीं चाहा, बल्कि वहीं जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। जवानों के जूतों में मिट्टी लगी थी और नाना उसी मिट्टी को अपने माथे पर लगाते थे। उन्होंने जवानों के परिवार को फोन करके बात करवाई, कुछ को चिट्ठियां लिखने में मदद की। उन्होंने कहा था कि अगर मैं फिल्म की कहानी में देश के लिए मर सकता हूँ तो असली जिंदगी में भी कुछ देना मेरा फर्ज है। भला ऐसी सोच आज कितने कलाकारों में देखने को मिली।
नहीं ना। नाना पाटेकर ने सिर्फ युद्ध में जाकर ही नहीं बल्कि रिटर्न आने के बाद भी जवानों के परिवार के लिए काम किया। उन्होंने NAM फाउंडेशन की शुरुआत की, जहां वीरगति को प्राप्त जवानों के परिवारों की आर्थिक मदद की जाती है। उन्होंने अपनी बहुत सी फिल्मों की फीस तक दान कर दी और कभी उसका प्रचार नहीं किया। उनका कहना था कि देश के लिए किया गया काम दिखाने के लिए नहीं होता। क्या आज के दौर में ऐसी कोई सोच है? जहां बाकी स्टार्स शोबिज और इमेज बिल्ड करने में लगे थे, वहीं नाना पाटेकर फिल्मों से ज्यादा जमीन से जुड़े मुद्दों पर फोकस करते थे। उनकी लाइफस्टाइल आम इंसान जैसी थी। एक साधारण सा घर, खुद गाड़ी चलाते थे, कोई बॉडीगार्ड नहीं था। उन्होंने कभी अवार्ड शो में झूठी चमक दमक नहीं दिखाई। कई बार बड़े बैनर की फिल्में ठुकराई क्योंकि स्क्रिप्ट देश या समाज के बारे में कुछ नहीं कहती थी। कारगिल से लौटते वक्त एक जवान ने नाना से कहा था, आपने तो सिर्फ हमारे लिए खाना लाया लेकिन हमें हौसला दिया। वो जवान आज रिटायर हो चुका है और अपने बच्चों को नाना पाटेकर की कहानी सुनाता है, ना किसी फिल्म की बल्कि उस दिन की जब एक हीरो हमारे बीच आया था, बिना कैमरे, बिना ग्लैमरस, सिर्फ अपने जज्बे के साथ। शायद इसलिए आज भी जब आर्मी डे पर कोई मंच सजता है तो नाना पाटेकर को बुलाना जवान अपना सौभाग्य मानते हैं। और इस बार का दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक है सर, जो देश को दीमक की तरह चाटता जा रहा है, खोखला बनाता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी नाना पाटेकर की वो कहानी जो ना किसी बायोपिक में दिखी, ना किसी रियलिटी शो में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये किस्सा पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या आपने पहले कभी ये सुना था। और हाँ, ऐसी ही और 90s के अनसुने किस्सों के लिए लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली बार मिलते हैं एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। वाटर डिसिप्लिन, बिना मेरे हुक्म के कोई भी कमांडो पानी नहीं पिएगा। यस सर।